ऐसे लोगों को बीच चौराहे पे खड़ा करके उनको फांसी होनी चाहिए, क्योंकि उनको अगर फांसी नहीं होगी, ठीक है, तो ऐसे कर्त करने वाले लोगों के हौसले ऐसे ही बुलंद रहेंगे, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो। आप बताइए, कन्हैया लाल आज इस दुनिया में नहीं है, ठीक है, उसकी गलती क्या थी? सिर्फ उसकी इतनी गलती थी कि उसने एक विचारधारा को सपोर्ट किया। देखिए, विचारधाराओं से आपको अगर लड़ना है तो आप हाथ पैरों से नहीं लड़ सकते, आपको अपनी विचारधारा को बड़ा करना चाहिए, ठीक। एक हिंदू युवक ने एक मुसलमान बुजुर्ग इंसान को उसकी दाढ़ी पकड़ के उसका सर कलम कर दिया था, तो उसे क्या बना दिया गया था? उसको वहाँ का हीरो बना दिया गया। जब उसको हीरो बना दिया गया तो उस सरकार ने उसको अवार्ड भी देने का कार्य किया गया, ठीक है। तो गलत है। तो मैं वही कहना चाहूँ कि राजनीति देखिए कि कितने गंदे स्तर पे हो चुकी कि कुछ चंद नेता लोग अपनी रोटी सेकने के लिए लोगों को एक सिर्फ और सिर्फ खाली एक गिनती समझ रखी है। नुपुर शर्मा ने जो गलत किया उसकी उन्हें सजा होनी चाहिए। वो अब तक बाहर क्यों है, मुझे ये आश्चर्य होता है। फिर मैं अपने आप से सवाल करता हूँ तो मुझे लगता है वो मोदी भक्त हैं इसलिए वो बाहर हैं, ठीक है। और अगर वो मोदी भक्त नहीं होती तो आज वो जेल की सलाखों के पीछे होती और सड़ रही होती। नमस्कार, मैं दानिश संसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पंडित मोहित गौर जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। मीडिया के सामने बड़ी बेबाकी से अपनी बात को रखते आए हैं। जिस तरीके से राजस्थान के उदयपुर की घटना सामने आई है, दो मुस्लिम युवक ने जो एक ट्रेलर जो है कन्हैया लाल, उसकी जो है हत्या जिस तरीके से निर्माण कर दी गई है, उन पे इन मुद्दे पर इनसे बातचीत करेंगे। कैसे देख रहे हैं? अब तो है मुस्लिम समाज को भी पूरी लोग जो है शक की निगाह से देख रहे हैं, कहीं ना कहीं टारगेट भी पूरी तरीके से किया जा रहा है। तमाम घटनाओं को कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया दानिश भाई और आपके सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए, चाहे कमलेश तिवारी हो, चाहे तबरेज हो, चाहे अखलाक हो, चाहे कन्हैया लाल हो, ठीक है, इनकी हत्या ऐसे नहीं होती। इनकी हत्या करवाने के लिए संघ, भाजपा, ठीक है, और जो गोदी मीडिया है उनकी 18 घंटों की मेहनत होती है, जब उनके बाद इनकी हत्या की जाती है। देखिए, जिसकी जो भी व्यक्ति हो, जो भी हत्यारा है, ठीक है, और जिसने भी ये जुर्म किया है, उसका पहली बात तो कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि जो भी हत्यारा होता है ना ही उसका कोई धर्म होता है, ना ही कोई उसकी जात होती है, ठीक है। वो हत्यारा है तो वो हत्यारा ही रहेगा, वो गुनहगार है तो गुनहगार ही रहेगा। देखिए, ये देश जो है वो आपका कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा। ये देश आपका ना ही तालिबान की जो नीतियां हैं उनसे चलेगा, ना ही ये जो देश है ना ही शरीयत से चलेगा, ठीक है। आप मुझे बताइए, देखिए, विचारधारा किसी की कुछ भी हो सकती है ना, और हमारे खुद के उठापटक और आपका खुद की हमारी जो विचारधारा है वो अलग हो सकती है। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि किसी का भी जाके गला काट दें या फिर किसी को आप जाके उसके साथ मारपीट करें, ये बहुत ही निंदनीय कदर है। और पर हाँ, मैं इस चीज़ के ऊपर जो सराहना करना चाहूँगा, जो गहलोत सरकार है उसकी मैं दिल से उनकी सराहना करना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी जल्दी इस केस को इतने संज्ञान में लिया और उन हत्यारों को उनको मतलब गिरफ्तार किया, उनको मार पीट के उनको एसआईटी की एक टीम का गठित किया। टीम का गठित करने के बाद एनआईए की जांच, उनको एनआईए के साथ छोड़ दिया गया कि आप जो करना है वो करिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनवाई। देखिए, मैं ऐसे लोगों को चाहता हूँ तहे दिल से कि ऐसे लोगों को बीच चौराहे पे खड़ा करके उनको फांसी होनी चाहिए, क्योंकि उनको अगर फांसी नहीं होगी, ठीक है, तो ऐसे कर्त करने वाले लोगों के हौसले ऐसे ही बुलंद रहेंगे, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से दो मुस्लिम युवक है जिन्होंने हत्या किया, और उसको सज़ा होनी चाहिए, फांसी की सज़ा होनी चाहिए, लेकिन कोई भी मुसलमान पक्ष जो है वो सामने नहीं आया, इसके सपोर्ट में आना भी नहीं चाहिए। लेकिन कोई ऐसी घटना भी सामने नहीं जो मुस्लिम संगठन हो या कोई भी हो, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड हो, कोई इसके सपोर्ट में नहीं आया। लेकिन ऐसे में तमाम पूरे मुस्लिम को जो है अगर शक की निगाह से देखना, नफरत करना, ये कहाँ तक सही है? देखिए, मैं आपको बताऊँ नफरत किन्होंने फैलाई है? इन लोगों ने फैलाई है। कैमरामैन एक बार दिखा देंगे आप प्लीज़? ये लोग हैं, ये वो लोग हैं जो नफरत फैलाते हैं। ये तो मीडिया के एंकर्स हैं। बिल्कुल, यही वो लोग हैं जो नफरत फैलाने का काम करते हैं, जो इस देश की जनता के बीच में एक ऐसी नफरत घोल दी गई है कि एक भाई दूसरे भाई को मारने पे तुला पड़ा है। आप बताइए कि धार्मिक मुद्दों पे डिबेट करवाना कौन सा जायज़ बात है? अरे, धर्म जो है वो हमारा व्यक्तिगत रूप है कि हम उसको किस लहजे से देखते हैं, किस लिहाज से देखते हैं, ठीक है। पहले धर्म को रंगों में बांट दिया, पर उन जो नामुरब्बे जो लोग हैं, जो नामुरब्बे जो धर्म गुरु हैं, उन्होंने कफनों को रंग में नहीं बांटा। कफन तो सफ़ेद ही रहा, पर रंगों को जो है वो आपका कर दिया। भगवा किसका है? हिंदुओं का, और हरा कलर किसका है? मुसलमानों का है, जो कि सरासर गलत है। पर आपका मरते वक्त जो हम कफन पहनते हैं वो तो सफ़ेद ही रहेगा ना, उसका कलर तो नहीं बदला। देखिए, इंसानियत ही सर्वोपरि धर्म है, ठीक है। चाहे आप किसी को, देखिए, विचारधारा अलग हो सकती हैं, ठीक है। आप मुझे बताइए कि धर्म गुरु हो गए,
संघ हो गया, भाजपा हो गई, हर कोई लगा पड़ा है। भाजपा को क्यों आप लपेट लेते हैं? देखिए, ये भाजपा की तो नीति है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। उनका एक एक प्रवक्ता देख लीजिए, चाहे सुधांशु त्रिवेदी हो, चाहे संबित पात्रा हो, 24 घंटे बैठ के एक ऐसा विषैला माहौल बना दिया था और अभी भी बना रखा है। एक ऐसी चिंगारी इस देश के अंदर जला दी है कि अगर हल्की सी माचिस की तिल्ली लग चुकी है अब, और उसका आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। चाहे वो कानपुर में दंगा हुआ हो, ठीक है, चाहे वो आपका अब ये आपका राजस्थान में हुआ हो, मध्य प्रदेश में भी हो चुका है। अब ये होता जा रहा है और होता रहेगा। आप क्या कह रहे हैं, ये चिंगारी जो है भाजपा और टीवी डिबेट की तरफ से आ रही है? बिल्कुल आ रही है। इसमें क्या कहने में क्या शक है कि भाजपा, अगर भाजपा और ये गोदी मीडिया के कुछ जो एंकर हैं, एक नकली पंडित को बिठा के और एक नकली मौलाना को बिठा के वहां पे आपस में ना भिड़वाएं तो ये चिंगारी ना फैले। तो आप तब कहते हैं ना जब कोई भगवाधारी इस तरह की हरकत करता है। ये तो एक मुस्लिम समुदाय के लोग हरकत किए हैं, मुस्लिम युवक हरकत किया, इसमें भाजपा जिम्मेदार, लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है। देखिए, आप मुझे बताइए, भड़काऊ भाषण कहाँ पे दिए जाते हैं? लाइव डिबेट चैनलों पे दिए जाते हैं। और जब वो लाइव डिबेट चैनलों पे दिए जाते हैं तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। पर इस देश की जो पुलिस है, और मेरा कहने का मतलब है जो आपका जो उत्तर प्रदेश की पुलिस हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, वो इतनी ज़्यादा एक्टिव है कि पत्थरबाजों का चेहरा तो अपना दिखा लेती है, मतलब देख के उनके ऊपर कार्रवाई कर दी जाती है। पर जो बैठ के टीवी पे बैठ के जो आपका लाइव डिबेटों पे बैठ के प्रॉफिट मोहम्मद जी को गाली बकते हैं, जो एक समुदाय के लोगों को गाली बकने का काम करते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। उनके ऊपर सिर्फ क्या होता है, एक FIR लिख दी, वो फरार है। और वही व्यक्ति बैठ के लाइव आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है कि मेरी जान को खतरा है, मुझे चिट्ठी मिल रही है, पर कार्रवाई नहीं हो सकती। कार्रवाई हो सकती है जो एक फैक्ट चेकर है, मोहम्मद जुबैर के ऊपर हो सकती है, क्योंकि एक विशेष, वो एक समुदाय से आता है ना, तो उसके ऊपर कार्रवाई कर दी गई। विशेष समुदाय को टारगेट कहीं ना कहीं किया जा रहा है। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, मैं यहाँ पे किसी भी धर्म का पैरोकार नहीं बन रहा हूँ। जिसने किया, जो ये नारे देते हैं कि सर तन से अलग कर देंगे, सर तन से अलग कर देंगे, बिल्कुल गलत है। इनके ऊपर सीधा के सीधा NIA लगा के, वो इनके ऊपर लगा के इन्हें जेल के अंदर डाल दिया जाए। मैं हर एक उस नेता के विरोध में हूँ जो नेता बैठ के धर्म की आपको अफीम देने का कार्य कर रहा है, जो आपके दिलों के अंदर नफरत डालने का काम कर रहा है। मैं हर एक ऐसे जो धर्म गुरु हैं, जो धर्म संसद चलती हैं, चाहे वो कितने आपका, चाहे वो आपको मदरसे में सिखाया जाता हो, मैं हर एक व्यक्ति के उसके खिलाफ हूँ जो सिर्फ और सिर्फ खाली विष घोलने का काम कर रहा है। आप मुझे बताइए, एक धर्म संसद चलती है, देश के राष्ट्रीय पिता को धर्म संसद की जरूरत नहीं है। देखिए, एक देश के राष्ट्रीय पिता को अगर वहां पे बैठ के गाली दी जा रही है तो ये कौन सी धर्म संसद चल रही है? आप जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, क्या कोई सरकार, कोई नेता चाहेंगे जो सत्ता में बैठे हों कि हमारे देश में नफरत फैले, हमारे देश में इस तरह का माहौल बने, जिस तरह से राजस्थान के बाद माहौल बना है, तनाव का माहौल है, कई जगह धारा 144 लगा हुआ है। देखिए, इन दरिंदों के साथ तो इन्हें पहले तो ठोका जाए, फिर इन्हें मारा जाए, फिर इन्हें घसीट के कानून के रास्ते, कानून। देखिए, मैं कानून के रास्ते की बात कर रहा हूँ। मैंने ये नहीं बोला कि पब्लिक को दे दो, सौंप दो। मैंने क्या बोला है, इन्हें पहले तो मारा जाए, फिर इन्हें ठोका जाए, और फिर इन्हें पब्लिक बीच में जाके इनको फांसी दी जाए, जिससे कल को जो भी व्यक्ति धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम करे, ठीक है। और मैं तो कहता हूँ, जो धार्मिक भावनाओं को भड़काते हैं, चाहे वो कितना बड़ा नेता हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, ठीक है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो। क्योंकि कल आने वाला जो कल है, देखिए, ये आज के चक्कर में, ठीक है, आप बताइए, कन्हैया लाल आज इस दुनिया में नहीं है, ठीक है, उसकी गलती क्या थी? सिर्फ उसकी इतनी गलती थी कि उसने एक विचारधारा को सपोर्ट किया। देखिए, विचारधाराओं से आपको अगर लड़ना है तो आप हाथ पैरों से नहीं लड़ सकते, आपको अपनी विचारधारा को बड़ा करना चाहिए, ठीक है। आपने उस व्यक्ति को मार दिया, आपने एक पल भी सोचा कि उसकी माँ भी हो सकती है, उसका बेटा भी हो सकता है, उसका कुछ हो सकता है? आपने कुछ नहीं सोचा। आपने क्या किया? सीधा आपने उसको मार दिया। क्या मिला इससे? क्या वो विचारधारा शांत हो गई? इससे और एक विचारधारा और प्रोड्यूस हुई और होगी, क्योंकि देखिए, आप किसी की अगर आवाज़ दबाने की कोशिश करेंगे तो वो आवाज़ और बड़ी बन के निकलती है, ठीक है। विचारधारा से लड़ना है तो एक सही दिशा में जाके अहिंसा की राह पे चल के लड़ा जा सकता है। लेकिन आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा ना, जिस तरह कोई भी मुस्लिम नेता, मुस्लिम समाज, कोई भी इसको हीरो नहीं बनाया गया। जो कातिल है, उसको हत्या जो किया है, उसे जो है फांसी की सजा होनी चाहिए, सब यही कह रहा है। आपने ओवैसी का नाम लिया, भड़काऊ बयान, उन्होंने भी यहाँ तक कह दिया इसे भी फांसी होनी चाहिए, इसे भी कड़ी से कड़ी सजा दी। इसे हीरो तो नहीं बनाया गया। देखिए, मैं तो आपको एक बात तो कहना चाहूँगा, मैं तो अप्रिशिएट कर रहा हूँ। मैं तो जो अजमेर शरीफ दरगाह के जो मेन जो मुझे नहीं पता क्या होते हैं, ठीक है, उन्होंने खुद ने बोला है कि इस्लाम जो है वो शांतिपूर्ण धर्म है,
वो किसी की हत्या करने का वो नहीं लेता। ये बहुत अप्रिशिएटेड बातें हैं, ठीक है। पर अब मैं राजनीति के हिसाब से बता दूं, यही सिलसिला राजस्थान के अंदर 4 साल पहले भी हुआ। एक हिंदू युवक ने एक मुसलमान बुजुर्ग इंसान को उसकी दाढ़ी पकड़ के उसका सर कलम कर दिया था। तो उसे क्या बना दिया गया था? उसको वहाँ का हीरो बना दिया गया। जब उसको हीरो बना दिया गया तो उस सरकार ने उसको अवार्ड भी देने का कार्य किया गया, ठीक है। तो गलत है। तो मैं वही कहना चाहूँ कि राजनीति देखिए कि कितने गंदे स्तर पे हो चुकी कि कुछ चंद नेता लोग अपनी रोटी सेकने के लिए लोगों को एक सिर्फ और सिर्फ खाली एक गिनती समझ रखी है, ठीक है। उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि किसके घर से क्या जा रहा है, कौन मर रहा है, क्या मर रहा है, उनके लिए एक संख्या मर रही है, ठीक है। पर मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि आप धर्म के नाम पे तो लड़ते रह जाओगे, ठीक है। आप किसी का गला काट के ले आओगे या आप किसी को गाली और भद्दी टिप्पणी दे के आ जाओगे, पर आप अपने दिल के अंदर बैठ के स्वयं विचार करें कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। ठीक है, नुपुर शर्मा को लेकर आपकी पहले भी मीडिया में बहुत बाइट वायरल हुई। आप जो है नुपुर शर्मा की कार्रवाई की मांग लगातार कर रहे थे, अब क्या स्टैंड है आपका? देखिए, जो मेरा पर्सनल स्टैंड है, ये मेरा व्यक्तिगत स्टैंड है। नुपुर शर्मा ने जो गलत किया उसकी उन्हें सजा होनी चाहिए। वो अब तक बाहर क्यों है, मुझे ये आश्चर्य होता है। फिर मैं अपने आप से सवाल करता हूँ तो मुझे लगता है वो मोदी भक्त हैं इसलिए वो बाहर हैं, ठीक है। और अगर वो मोदी भक्त नहीं होती तो आज वो जेल की सराखों के पीछे होती और सड़ रही होती। पर वो आज वो मोदी भक्त हैं तो उन्हें वायु श्रेणी की सुरक्षा दे रखी है और उनको एक ऐसे एसी रूम में सुला रखा है, बिठा रखा है कि चुनाव के टाइम पे निकालेंगे और एक हिंदू चेहरा बना के कहीं पे भी लड़वा देंगे, जितवा देंगे, क्योंकि ये तो भाजपा की नीति है। तो हीरो बनाना, नफरत को हीरो बना देना, वो करेंगे ही ऐसा। मैं तो आपको भविष्यवाणी दे रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और बात बोलना चाहता हूँ कि भाजपा के एक एक नेता की, एक एक मंत्री की और एक एक विधायक की और सांसद की हैसियत नहीं है वो बैठ के बात करे कि विकास के मुद्दों पे उन्होंने क्या किया। पर हाँ, उनके अंदर एक हैसियत है कि धर्म के नाम पे उन्होंने कितने लोगों को मरवा दिया और कितने कट्टर हिंदू बना दिए, उनके पास उस चीज़ की हैसियत है। जिस तरीके से गहलोत सरकार जो है राजस्थान में, वो लगातार ट्वीट कर रही है कि प्रधानमंत्री मोदी स्वयं टीवी पे आए और शांति की अपील करें। माहौल जिस तरीके से खराब हो रहा है, आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री को भी आना चाहिए? देखिए, प्रधानमंत्री जी का द्रोण भी खराब हो चुका है, ठीक है। और प्रधानमंत्री जी स्वयं इस टाइम पे विदेश के दौरे पे हैं। अगर वो नहीं आ सकते तो कृपया करके गृह मंत्री तो आ सकते हैं। पर गृह मंत्री कब आते हैं? जब पृथ्वीराज चौहान मूवी रिलीज हो रही होती है। पर देश के अंदर आज एक ऐसा माहौल बन चुका है कि कब ब्लास्ट कहाँ हो जाए कुछ नहीं पता। पर गृह मंत्री जी भी गायब हैं क्योंकि पृथ्वीराज चौहान मूवी थोड़ी चल रही है यहाँ पे तो किसी का घर उजड़ रहा है, उजड़ने दो। ये संघी और जो भाजपा है इनकी सोच ऐसी है। पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, एक प्रधानमंत्री की खुद की एक गरिमा होती है और एक गृह मंत्री की खुद की एक गरिमा होती है। उनको देश की जनता के बीच में आके ये बात कहनी पड़ेगी कि देश के अंदर शांति का माहौल बनाए रखो। देखो, अब तो आपके जिनके आप पिट्ठू लोग हो, आरएसएस के जो प्रमुख हैं, मोहन भागवत ने भी कुछ दिनों पहले कह दिया था, ठीक है, कि मुसलमान हमारे भाई लोग हैं, ठीक है। तो अब तो मोदी जी आप भी आ जाओ, कृपया करके अपनी निंद्रा से जग जाओ। ये देश जल रहा है, इस देश के अंदर बम कभी भी ब्लास्ट हो सकता है, कुछ नहीं पता। आप उठिए कृपया करके। आप मन की बात करते हैं, एक बार तो करते हैं महीने के अंदर, कृपया आके मन की बात में ही कह दीजिए कि हिंदू मुस्लिम भाई हैं भैया, अब तो शांत हो जाओ। अभी चुनाव में मोदी जी मानते हैं 2 साल हैं पूरे, रोटी सेकनी हो तो 2023 के आखिरी महीने में आके निकल से। आपको लगता है कि राजनीतिक रोटी सेकी जाती है, लाभ की कहीं ना कहीं मौत का अंशा रहता है? देखिए, चाहे वो धर्म की राजनीति हो, चाहे वो जाति की राजनीति हो, है तो दोनों इस देश को बर्बाद करने वाली राजनीति, ठीक है। पर हाँ, कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति के ऊपर सबसे ज़्यादा जो रोटी सेकने का काम कर रहा है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है और कोई नहीं कर रही। क्योंकि आप एक चीज़ देख लीजिए कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो मुसलमानों को सबसे ज़्यादा गाली बकता है और मुसलमानों के खिलाफ अपने मुंह से अंगारे निकालता है, उसको भारतीय जनता पार्टी तोहफे में या तो सांसद बना के बेचती है, या मंत्री पद देती है, या कहीं का आपका मुख्यमंत्री बना देती है, कहीं का आपको कि कुछ ना कुछ अच्छा दे देती है कि आपको राज्यपाल भी बना देगी, क्योंकि एक बम्पर ऑफर है। आरोप है कि नफरत को कहीं ना कहीं भाजपा जो है, जो भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में मौजूद है, वो कहीं ना कहीं उसे हीरो बना के सामने लाती है और उसे पुरस्कार तक देती है। जिस तरीके से पंडित
पंडित मोहित गौर जो है आरोप लगा रहे थे। तमाम सवालों का बड़ी बेबाकी से जवाब दी। इस तरह की घटना जो भी होती है बहुत निंदनीय होती है और कड़ी कानून है देश में और कानून पर पूरा भरोसा देश की जनता को रखना चाहिए और शांति जो है कहीं ना कहीं बना के ही रखनी चाहिए। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते अगली वीडियो से बने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।